कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जो फॉर्म आए थे तो वो फॉर्म ऑफलाइन है और वो फॉर्म ऑनलाइन कैसे मिलेगा और कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम यह भी पता करेंगे कि उसका जो किस वेबसाइट पर जाकर हमको वो फॉर्म मिलेगा या उसका प्रारूप मिलेगा और वो फॉर्म कैसा है, उसमें क्या क्या भरना है, जो भी सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्म भरना बताया जाएगा, अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए कि यह वैकेंसी क्या है, कैसे है, इसके बारे में सारी चीज़ें जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम केवल फॉर्म से रिलेटेड बात ही भरने के बारे में देखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। हमें फॉर्म कैसे मिलेगा उसके लिए हम सीधे क्या करते हैं, चलते हैं गूगल की ओर, जहां हम देखेंगे मैं आपको ये लखनऊ का फॉर्म भर के बताऊंगा तो आपको उसी हिसाब से अपने ज़िले की वैकेंसी सर्च करनी है और आपको फॉर्म ढूंढ के उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे क्या करना है वो सब देखेंगे। चलते हैं हम सीधे गूगल की ओर। तो गूगल में जब हम क्रोम की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे उसमें जैसे आपको क्या सर्च करना है। आप यहाँ मान लीजिए ये मेरे में पहले से सर्च है, ठीक है, मैं आपको फिर से सर्च करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ क्या डालना है आपको। आप यहाँ डालेंगे लखनऊ KGBV वैकेंसी, यानी कि लखनऊ की जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो वैकेंसी है, आप इस तरह सर्च करेंगे तो आपको जो पहला ही क्या लिंक मिलेगा उसको आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन किया तो ये ओपन करेंगे तो आपको ओपन करते ही जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, हालांकि ये है कहाँ, ये है www.lucknow.nic.in वाली वेबसाइट में, ठीक है। लेकिन जब आपको नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये दिया हुआ है यहाँ KGBV सिलेक्शन नोटिफिकेशन, यानी कि टाइटल क्या है आपको पता ही है, डेट, और ये देखिए कहाँ वेब डाउनलोड, यानी कि जो क्या होगा, जो एग्जाम फॉर्म का प्रारूप है वो आपको यहाँ दिखेगा। इसको डाउनलोड करते हैं तो ये ओपन किया जाएगा भी, ये देखिए ये डाउनलोड हुआ, ठीक। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल डाउनलोड मेरे में पहले से पड़ी थी तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो गया। ये देखिए कहाँ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, ठीक है। तो विज्ञप्ति नंबर ये है और 15/5/2023 ये इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। 6/6 ये देखिए कहाँ ये दिया हुआ है www.lucknow.nic.in पर। लेकिन बहुत से लोगों को उस तरह फॉर्म नहीं मिल पाता इस तरीके आप, लेकिन सीधे भी डाल के सर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बाकी सारी जानकारी दे दी गई थी, योग्यता क्या है और क्या क्या मानदेय है, कौन कौन से वैकेंसी हैं, ये सारी जानकारी पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। अगर उसको नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं इसमें देखिए जो सामान्य निर्देश होते हैं, निर्देश आपको पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है। तो आप निर्देश पढ़ें। निर्देश में क्या देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आवेदन पत्र साफ एवं सुंदर अक्षरों में साफ हस्तलिखित टंकित ही स्वीकार होगा, जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना चाहिए, यानी कि आपको हस्ताक्षर जो करने हैं तो क्या है आपके स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है, वरना क्या है आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। ये सब आप देख ही चुके हैं। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना के समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार होगा। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है, यानी कि जो आप लिफाफा लेके उसमें यह फॉर्म फिल करने के बाद भरेंगे तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। और साथ में उसमें ऐड क्या करना है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें ऐड क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्र, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण, यानी कि देखो जो आपका स्नातक है और उसके बाद प्रशिक्षण, यानी कि जो आपका B.Ed की जो आपने ट्रेनिंग की है वो, चरित्र प्रमाण पत्र साथ में लगाएंगे, जन्म तिथि यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, जाति, चरित्र, और क्या B.Ed की डिग्री, और जो आपका स्नातक में जो सब्जेक्ट रहा होगा उसकी डिग्री, ठीक है, वो चलेगा। इसके बाद जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, यानी कि जब वो अधिकारी द्वारा प्रदत्त होते ही है, को स्व प्रमाणित करना है, यानी कि खुद प्रमाणित करना है और इतनी चीज़ें संलग्न करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। इसके बाद
आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे, जिसमें प्रत्येक पर रुपये 45 का डाक टिकट लगा होगा। ये किस लिए है? जैसे जब वहाँ से आपका यदि चयन हो जाता है, आपको बुलाया जाता है, तो उसी लिफाफे पर आपके घर पे डाक द्वारा वो भेजा जाता है, ठीक है, जिससे आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे। इसीलिए 3 लिफाफे उसके अंदर डालने हैं, ठीक है, जिसपे 45 रुपये का टिकट लगाकर डालना है। और उसमें क्या, आपका जो पता होगा तो वो पता डाला जाता है। अब पता कैसे डाला जाता है ये आप देख लीजिएगा किसी वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आयु 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद बाकी वही चीज़ होती है कि किसी भी सेवा से बर्खास्त, नैतिक चारित्रिक अधमता से अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद और भी आप इसके पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ये ये देखिए, ये आपका संविदा यानी कि संविदा बेस पे अनुबंध भरने के उपरांत ये होता है, ये 1 साल के लिए होता है और इस पर आप कोर्ट पे कोई केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं, सीधे देखते हैं कि फॉर्म में क्या क्या भरना है। ये देखिए, ये फॉर्म है कहाँ, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद में संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र 2023-24। आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा साफ साफ भरा जाए, कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी, ठीक है। और नवीनतम फोटो यानी कि आपको बहुत पुराना फोटो नहीं लगाना कि आप 5 साल पुराना फोटो लगा दें, 3 महीने 4 महीने फोटो लग जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना फोटो तो मान्य नहीं होता, ठीक है, मान्य होता है, लेकिन जितना नया लगा देंगे उतना ठीक होता है। विज्ञापन संख्या कहाँ निकलती है? ऊपर देखिए, ऊपर जब आप खिसकाएंगे यहाँ तो स्टार्टिंग में दिया होता है, ठीक है, शासनादेश बेसिक अनुविध, ये विज्ञप्ति नंबर पड़ी होती है, ठीक है। तो ये आपको विज्ञप्ति नंबर डालनी होती है, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं क्या क्या है। आवेदित पद का नाम, जो नाम डाला जाता है तो हमेशा हाई स्कूल की उसके हिसाब से डाला जाता है, ठीक है। हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से आप नाम डालेंगे। आवेदक देखिए, ये पद का नाम है, पद कितने पद हैं? कई पद हैं, जैसे पूर्णकालिक, अंशकालिक, इस तरीके से कि आपको फुल टाइम टीचर बनना है कि शॉर्ट टाइम के लिए बनना है, ठीक है, या रसोइया के लिए, सफाई कर्मी के लिए, उसमें जो जो पद थे उस सभी के लिए है, जो आप चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। आवेदक का नाम हाई स्कूल के हिसाब से। लिंग इसमें मेल का पढ़ना नहीं है क्योंकि फॉर्म ही फीमेल के लिए है, तो फीमेल ही है। आवेदक के पिता का नाम उसी हाई स्कूल के हिसाब से। आवेदक के पति का नाम, यदि आप विवाहित हैं तो पति का नाम डालेंगे, नहीं है तो पिता का नाम डालेंगे। स्थायी पता और पत्राचार का पता, कुछ लोगों का दोनों एक होता है, कुछ लोग का अलग अलग होता है। दूरभाषा नंबर एवं ईमेल, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और साथ ही अपनी ईमेल डालेंगे, ठीक। इसके बाद जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार और दिनांक 1/4/2023 को आयु आप कितने हैं, ठीक है, ये आप निकाल लीजिएगा। राष्ट्रीयता वही इंडियन। फिर आगे चलेंगे तो इसके बाद क्या होता है, आधार कार्ड नंबर वो डालेंगे। फिर इसके बाद कैटेगरी ये डाल दिया जाएगा। कार्य करने का अनुभव यदि कोई है तो वो आप डाल देंगे और उसकी जो छाया प्रति होगी वो संलग्न कर दी जाएगी इसमें। इसके बाद आप अपनी शैक्षिक योग्यता में क्या भरेंगे, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण यानी कि बीएड, और कंप्यूटर प्रशिक्षण यानी कि जैसे कुछ वैकेंसी हैं कंप्यूटर वाली तो उसमें कंप्यूटर का प्रशिक्षण के लिए वो, और अन्य जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। बोर्ड का नाम वही यूपी वाले हैं तो अधिकतर यूपी बोर्ड से होता है, ठीक है वो। और वर्ष कौन सा वर्ष डाल देंगे। विषय आपके जो स्नातक में रहे होंगे या जो जैसे हाई स्कूल में जो विषय रहे वो विषय डाल देंगे। इंटरमीडिएट में जो रहेंगे वो, स्नातक में वो, और इस तरह पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे। इसके बाद आगे अन्य प्रमाण पत्र जो होंगे तो आप साथ में संलग्न कर देंगे और उसकी संख्या यहाँ पे डाल दी जाएगी कि कौन कौन से आप कितने प्रमाण पत्र साथ में संलग्न कर रहे हैं, तो उनकी संख्या पड़ेगी। इसके बाद ये पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या आपको शपथ लेनी होती है कि मैं, अपना नाम यहाँ पड़ेगा आपका, शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ क्यों लगा है, क्योंकि ये फीमेल के लिए है, कि मैंने विज्ञप्ति की पात्रता शर्तों को पूरी सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है, वह मुझे मान्य है। उपरोक्त भरा गया विवरण सूचना पूर्णतः सत्य है और मैंने इस विवरण सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया या भ्रामक नहीं है। चयन से पूर्व अथवा बाद में कोई विवरण असत्य, गलत पाए जाने अथवा विज्ञप्ति के शर्तों को पूरा न करने अथवा छिपाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। मेरा का असंतोषजनक जानने पर भी कर दिया जाएगा, ठीक है। समस्त मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है, जो कि आप करेंगे ही, और साथ में 3 लिफाफे भी वो भी करना है। और ऊपर मैंने बता दिया कि आपको जाति सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, इसके बाद आपकी और सारी चीज़ें जो थी ऊपर लिखी हुई है, आप उसको निर्देश को पढ़ लें। मेरा का असंतोषजनक पाए जाने पर बिना किसी नोटिस के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इस संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगी। मैंने बताया था कि आप किसी कोर्ट में इसके लिए कोई याचिका या आपत्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिनांक और स्थान ये डाल देंगे। इतनी चीज़ें यहाँ पे अपने लास्ट में पूरे सिग्नेचर करेंगे और जो साफ सुथरे सिग्नेचर होंगे वह करेंगे, ठीक है।
इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपको अपने ज़िले की वैकेंसी कहाँ से मिलेगी, है भी कि नहीं है, तो क्या आप क्या डालेंगे, www, इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और nic.in, ये आप सर्च करेंगे। या इस तरीके से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप क्या सर्च करेंगे, आप सीधे अपने ज़िले का नाम डालिए। जैसे मान लीजिए डाल दें हम क्या, कानपुर, ठीक है, तो कानपुर डालेंगे और कानपुर डालने के बाद क्या डाल देंगे आप, के केंद्रीय जी बी और वी वैकेंसी, ठीक है, ये डाल देंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे। जो पहला लिंक मिलेगा आपको उसी को ओपन करना है और ये चीज़ें उसमें भी समाचार पत्रों में भी आया करती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से देखते रहिए या यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म भर के उसके ऊपर अपना पता डाल के और साथ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु ये सब लिख के उस पर और 3 लिफाफे डाल के और जो जो मैंने बताए हैं वो डाल के आपको क्या करना है, पोस्ट कर देना पता इस पर, हाँ निर्देश पे वो पता पड़ा है ऊपर, ठीक है, कि कहाँ के लिए आपको भेजना है, ठीक है। तो उस पते पर आप इसको डाक कर दिया जाएगा, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी सहायता मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।